हेलो जी। जी मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके, जो कि लास्ट अवार्ड नाइट्स है मेरे ख्याल से, जो क्लोजिंग सेरेमनी है। I think it's giving a great platform to all these states and lots of films. Because the thing is that the culture is so strong in India. So coming from the films coming from different states, I think it's good for everyone, because we are getting to see those rooted cinemas, those rooted stories and everything. So I think that's a great thing. I'm really looking forward to it. Sorry. मेरी अपकमिंग मूवी एक्चुअली अगले साल आएगी। अभी तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा अभी बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगले साल आएगा। जी, मैं उसके बारे में क्या कहूँ एक्चुअली। एक्चुअली दैट्स ट्रू। पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी भी एक लाइफ है और सबको राइट है अपने अपनी लाइफ अपने अपने तरीके से जीने के लिए। सो आई थिंक हम लोग को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक इट्स देयर लाइफ, इट्स देयर व्हाटएवर। सो आई थिंक वी आर नो वन टू से एनीथिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि जागरण फिल्म फेस्टिवल एक बहुत ही कमाल मुझे लगता है, इसलिए क्योंकि मैं तो तीसरी बार इसमें ज्वाइन कर रही हूँ। क्योंकि मेरी खुशकिस्मती ऐसी है कि आंखों देखी भी दैनिक जागरण में दिखाई गई, उसके बाद दम लगा के हईशा भी दिखाई गई, और इस बार तीसरी बार बरेली की बर्फ़ी भी। तो मैं तो समझती हूँ कि मैं काफ़ी बड़ा हिस्सा बन गई हूँ अब जागरण फेस्टिवल का। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा हमेशा इसी तरह से ये जिस रास्ते पे जा रहे हैं, कि इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे शहर, इतने सारे शहरों से होती हुई फिल्में, और वो भी उन्हीं की फिल्में जो छोटे छोटे शहरों की फिल्में, उनकी कहानियाँ, उन तक पहुँचने का जो सिलसिला जागरण ने किया है, मुझे लगता है ये सिलसिला बहुत खूबसूरत है और ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है ये चलता रहना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। जागरण फेस्टिवल। हाँ, सो हाय एवरीवन। सबसे पहले आई एम पल्लवी दास। मैं अपनी डेब्यू करने वाली हूँ विद उम्मीद मूवी, जो कि आ रही है 1-2 महीने में। इट्स अ मेडिकल थ्रिलर एंड द रिलीज डेट विल बी अनाउंस सून। Now about Jagran, it's an amazing platform I think for short films and all kind of films which we don't get to see, और यहीं पे एक प्लेटफॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। So that's amazing and I really wish it all the best. ऐसा तो ज़्यादा प्लेटफॉर्म है नहीं, आई थिंक एटलीस्ट आई डोंट नो ऑफ मच एंड आई एम वेरी न्यू टू इट। सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म कि हर फेस्टिवल में आई थिंक हमें शॉर्ट फिल्म्स और इतनी सारी और ऑल ओवर द वर्ल्ड की फिल्म्स नहीं देखने को मिलती है। सो आई थिंक दिस इज़ वन प्लेटफॉर्म वेयर एवरीथिंग इज़ टुगेदर एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। हाँ हाँ हाँ। मैंने देखी नहीं है। आई मीन आई हैव हर्ड ऑफ इट बट आई हैवंट सीन द पिक्चर, तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। सॉरी। भाई 8 इज़ आवर नंबर, लकी नंबर, एंड जागरण फिल्म फेस्टिवल इज़ ग्रोइंग एवरी ईयर इन साइज, इन पॉपुलैरिटी। एक बहुत अच्छा एफर्ट है एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड। और फिल्म्स से हम बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं, और ये हमारे लिए इस साल 8 नंबर इसलिए भी लकी है क्योंकि पहली बार हम लोग इस साल जूरी में हैं, और हमें मौका मिला सब फिल्म्स देखने का और अपनी मनपसंद फिल्में और किरदारों को और टेक्निकल जो यूनिट होती है उनमें से अपने चुनिंदा लोगों को वोट देने का। सो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। सो जागरण फिल्म फेस्टिवल को बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ साथ बहुत बहुत बधाई कि एक हिंदुस्तान में 8 साल के अंदर इतनी एक अवार्ड्स की पहचान बना लेना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू।
जी, इस जागरण फेस्टिवल मेरा मोस्टली कई बार आना होता है हर साल। और जिस तरीके से हर शहर में और जिस तरीके से फिल्में दिखाई जाती हैं तो एक अवेयरनेस बढ़ रही है। आम लोगों में एक अच्छी फिल्मों की अवेयरनेस बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ है जागरण का। और मैं तो उम्मीद यही करता हूँ कि धीरे धीरे अपनी जो लेगेसी बनाई है वो कायम रखें, आगे इसी तरीके से काम होता रहे। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शहर कस्बे हैं जहाँ पे वो फिल्में नहीं पहुँचती, लेकिन इनके थ्रू जागरण फेस्टिवल के थ्रू फिल्में वो देख पाते हैं। आप मानोगे फिल्म फेस्टिवल ने आपके करियर को काफ़ी बढ़ावा दिया, बिकॉज काफ़ी सारी फिल्में आपकी काफ़ी अब्रॉड तक ट्रैवल करके आई और फिर यहाँ पे कमर्शियली रिलीज हुई। तो कितना इम्पोर्टेंट है आपके करियर के लिए फिल्म फेस्टिवल? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक बज़ मिलता है फेस्टिवल से फिल्मों को, और उसके बाद यहाँ पे लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ती है उन फिल्मों को लेके। अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल होता है, छोटी फिल्म को रिलीज़ करना ही बहुत मुश्किल होता है। बट बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स उनकी वजह से एक ऑडियंस तैयार हो जाती है। नवाज भाई, ऑल्सो हमने सुना है कि आप अगली फिल्म करने वाले वैशाल भारद्वाज के साथ कृति सरोन अपोजिट में है, कितनी सच्चाई? नहीं, अभी कोई इसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन मैं उनके साथ फिल्में कर रहा हूँ। कौन किसको कास्ट करेंगे अभी मुझे नहीं मालूम, अभी वो तय भी नहीं हुआ है। बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा। बट अभी ऑफिशियली हमारी बात चल रही है फिल्म करने की। और ऑफ कोर्स मैं विशाल जी के साथ मेरा हमेशा मन रहा है उनके साथ काम करने का। थैंक यू सो मच। ये है राइट, धीरे धीरे